Hello, my dear students. Assalamu alaikum to all of you. Class 11th Arts, subject है एजुकेशन। और आज हम नेक्स्ट टॉप पढ़ने जा रहे हैं। इन द प्रीवियस लेक्चर वी स्टडीड इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन and today we will discuss another aim of education, that is social aim of education. Related to social development, social aim of education is related to social development. It means education should ensure development of the society or state. Social एम ऑफ एजुकेशन जो उसका जो मेन मकसद होता है कि वो सोसाइटी को डेवलप करते हैं और स्टेट को डेवलप करते हैं। स्टेट और सोसाइटी पे वह ज़्यादा जोर देते हैं। यहाँ पे जो मेन फोकस होता है वो इंडिविजुअल पे नहीं बल्कि सोसाइटी पे और स्टेट पे होता है। तो इस तरह हम कहेंगे जो पहले जो हमने जो एम ऑफ इंडिविजुअल एम एजुकेशन है वहाँ पर जो एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने किस पे जोर दिया है, उन्होंने इंडिविजुअल को मैन स्ट्रक्चर और मैन फिगर माना है कि जिसके इर्द गिर्द पूरा एजुकेशन सिस्टम मतलब उन्होंने इंडिविजुअल को एजुकेशन सिस्टम का सेंटर माना है। लेकिन और सोसाइटी की तरफ उन्हें कोई ध्यान नहीं दिया है क्योंकि उन्हें कहा कि इंडिविजुअल जब ठीक है तब सोसाइटी भी ठीक होगी। लेकिन जो सोशल एम एजुकेशन है, जो सोशलिस्ट है, उन्होंने बिल्कुल इसे मतलब हट के कहा। उन्होंने कहा कि एजुकेशन शुड डेवलप द सोसाइटी एंड स्टेट। एंड उन्होंने कहा कि जब सोसाइटी ठीक है, जब स्टेट ठीक है, तब जो इंडिविजुअल है वो एक मेंबर है वो भी ठीक हो सकता है। इट फोकसेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू द नीड्स, इंटरेस्ट्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। और वहाँ पे हमने देखा कि एजुकेशन शुड बी गिवन अकॉर्डिंग टू नीड्स एंड एबिलिटीज ऑफ द इंडिविजुअल। बट यहाँ क्या करा कि यहाँ जो सोशलिस्ट उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि एजुकेशन को हमें इंडिविजुअल को देना है लेकिन एज पर द नीड्स ऑफ एंड इंटरेस्ट एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। यहाँ पर हमें एजुकेशन इंडिविजुअल को देना है, इंडिविजुअल को तैयार करना है अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, उसको एजुकेशन देनी है। वहाँ पे हमने देखा कि इंडिविजुअल को सोसाइटी एज पर हिज नीड्स एंड एबिलिटीज एटीट्यूड्स, लेकिन यहाँ पे हमें सोसाइटी के मुताबिक एजुकेशन देनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है सोसाइटी इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन द इंडिविजुअल। और उन्होंने क्या कहा कि वहाँ पे हमने देखा कि इंडिविजुअल शुड बी सेंटर ऑफ ऑल एजुकेशन सिस्टम, ऑल एफर्ट शुड बी अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल। बट यहाँ क्या कहा है कि ऑल एफर्ट शुड बी अकॉर्डिंग टू सोसाइटी एंड सोसाइटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द इंडिविजुअल। तो उन्होंने यहाँ पे किस पे ज़्यादा जोर दिया, सोसाइटी की डेवलपमेंट पे ज़्यादा जोर दिया है। इंडिविजुअल आर रिगार्डेड merely as a tool for the society। और उन्होंने इंडिविजुअल को एक टूल की माना है। उन्होंने उसको एक टूल के हिस्से रखा कि उन्होंने कहा कि एक मतलब एक टूल है जो सोसाइटी जिसके सोसाइटी हम सोसाइटी को बना सकते हैं, लेकिन ये अकॉर्डिंग सोसाइटी होना चाहिए। इंडिविजुअल डेवलपमेंट इज इन नो केस शुड इंटरफेयर विद और रिस्ट्रिक्ट द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। और जो इंडिविजुअल डेवलपमेंट है इन नो केस शुड इंटरफेयर विद और रिस्ट्रिक्ट द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। उन्होंने कहा कि हमें जो इंडिविजुअल डेवलपमेंट है उसको सोसाइटी के साथ कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हमें सबसे पहले किसको अहमियत देनी चाहिए, हमें सोसाइटी को अहमियत देनी चाहिए। इंडिविजुअल के लिए हमें सोसाइटी को इग्नोर नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें इंडिविजुअल को डेवलप करना है अकॉर्डिंग टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो यहाँ पर एक एग्जांपल मैं बताऊँगा कि सप्टान सिस्टम ऑफ एजुकेशन, नाजी सिस्टम ऑफ एजुकेशन, जो आपने नाजिम में पढ़ा होगा कि जब नाजिम हिटलर ने क्या कहा, उन्होंने क्या बताया कि सप्टा सिस्टम ऑफ एजुकेशन का वहाँ पे क्या, सप्टारा वाज ए सिटी स्टेट इन एंशिएंट ग्रीस टू प्रोड्यूस ए स्ट्रॉन्ग आर्मी फॉर स्टेट। तो वो क्या उनका जो व्यू पॉइंट है वो कहता है कि स्टेट को एक स्ट्रॉन्ग फौज होना चाहिए, एक स्टेट आर्मी होनी चाहिए जो स्टेट की रखवाली कर सकता है। आपने नाजिम कॉन्सेप्ट देखा है, 9th में पढ़ा होगा। व्हेन ए बॉय वाज बॉर्न सोल्जर कैम टू चक इट। और क्या हुआ इस सिस्टम में कि जब नाज सिस्टम में जब किसी औरत
से कोई बच्चा तौलद होता है, कोई बच्चा जब तौलद होता है तो वहाँ के जो वहाँ पे जो सोल्जर्स होते हैं, जो वहाँ का फौज है, फिर वो उसको चेक करने के लिए जाते हैं, उस बच्चे की देखते हैं, उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर देखते हैं। इफ़ द चाइल्ड वाज हेल्दी एंड स्ट्रांग, इट वाज इम्पोर्टेड एजुकेशन थ्रू स्टेट। और जब अगर को लगा कि बच्चा बिल्कुल हेल्दी है, स्ट्रांग है, ये मतलब उसके अंदर बहुत मतलब वो पावरफुल है, तब जो उसका जो एजुकेशन, उसका जो केयर है, वो सब उसका ये खर्चा वो स्टेट उठाता है। अगर कोई मतलब कमज़ोर, इसके अलावा अगर 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 जो स्ट्रांग बच्चे होते हैं उनकी जो एजुकेशन वगैरह सब कुछ कौन बर्दाश्त करता है? स्टेट बर्दाश्त, सोसाइटी बर्दाश्त करता है। लेकिन इसके बरक्स, इफ द चाइल्ड वाज वीक, इट वाज लेफ्ट टू डाई ऑन अ हिल साइड और टेक अवे टू बी ट्रेन एज अ स्लेव। तो अगर उन फौजी को पता चला कि ये बच्चा ठीक नहीं है, उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, वो स्ट्रग नहीं लग रहा है, तब हम उसको किसी पहाड़ी पर लेके उसको डालते हैं, वहाँ वो मरने के लिए उसको डालते हैं। या यहाँ तो उसको मतलब एक गुलामी के लिए ट्रेन करते हैं, लेकिन उसको एजुकेशन वगैरह कुछ देते हैं। इस तरह वहाँ पे हमें लग रहा है कि सोसाइटी के लिए वहाँ इंडिविजुअल की कोई अहमियत नहीं होती है। इसके बाद है सोशल एम ऑफ एजुकेशन इन्वॉल्व। इसमें क्या क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट उसकी क्या है, इम्पोर्टेंट ऑफ सोशल एम, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट उसके सोशल, विद द हेल्प ऑफ सोशल एम, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। आपको पता है एक डेमोक्रेटिक सिटीजन हमारे पास होना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ ट्रू पैट्रोटिज्म, यानी जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे जो ये इंडिविजुअल्स हैं, उनके अंदर पैट्रोटिज्म होना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ आर्ट और लिविंग इन अ सोसाइटी, डेवलपमेंट आर्ट ऑफ लिविंग इन सोसाइटी, उसके अंदर एक ऐसा पावर होना चाहिए ताकि वो अपने सोसाइटी में एडजस्ट हो सके और सोसाइटी के लिए वो काम कर सकते हैं। वो अपने आप को सोसाइटी के लिए उसको सेक्रीफाइस भी करना है। जब भी सोसाइटी को उसकी ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ वो इंडिविजुअल तैयार होना चाहिए ताकि मैं उस सोसाइटी के लिए सेक्रीफाइस अपने आप को कर सकता हूँ। यानी वहाँ इंडिविजुअल को इंडिविजुअल से ज़्यादा सोसाइटी को ज़्यादा अहमियत है, और इंडिविजुअल ऐसा होना चाहिए कि वो सोसाइटी के लिए अपना जान माल कुर्बान कर उसको करना चाहिए। इस तरह उसके अंदर पैट्रियटिज्म होना चाहिए, आर्ट ऑफ लिविंग होना चाहिए, डेमोक्रेटिज्म उसके अंदर होनी चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप एंड फॉलोवरशिप, उसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटीज़ डेवलप होनी चाहिए, उसके अंदर बहुत सारे क्वालिटीज़ होनी चाहिए, लीडर क्वालिटीज़ में, और फॉलोवरशिप भी होने का। फॉलोवरशिप मीन कि उसको लीडर जो बताएगा वो उसको लीडर को फॉलो करना है। डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी, और नेक्स्ट वन इज वो उसका जो एम होती है कि डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी, जो इंडिविजुअल है वो वोकेशनली एफिशिएंट होना चाहिए, वो अपना रोजी रोटी खुद कमा सकते हो, वो मतलब वो कैसे बर्डन आसन कहीं, कैसे डिपेंडेंट आसन कहीं, कैसे इंडिपेंडेंट आसन। इसके बाद यहाँ पे कुछ कंसेप्ट दिए गए हैं। सोशल स्ट्रक्चर, सोशल नेचर ऑफ मैन। एरिस्टोटल सेज मैन इज ए सोशल एनिमल। एरिस्टोटल ने कहा कि जो मैन ये एक सोशल एनिमल है, यानी ये एक सोशल एनिमल और ये सोसाइटी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता है। विदाउट सोसाइटी द मैन हैज नो इम्पोर्टेंस। सोशलिस्ट ऑफ एन socialization of an individual to make an individual cultural and civilized। जो एक उसका जो मकसद है कि एक इंडिविजुअल को हमें कल्चरल बनना है और सिविलाइजर होना चाहिए। कल्चर ही मस्ट टू preserve and propagate his culture and must be civilized, behave like a civilized person, not an development of an individual. Next one is development. Ross individuality is of no value and personality is a meaningless term apart from the social environment। और रॉस ने क्या कहा कि इंडिविजुअल को कोई इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी है इसका कोई वैल्यू नहीं है, वो मीनिंगलेस है विदाउट सोशल एनवायरनमेंट। यानी कि सोसाइटी के बगैर इंसान है, जो इंडिविजुअल है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक इंसान मतलब अलग नहीं रह सकता है। अगर वो अलग रह सकता तो ही जस्ट लाइक एन एनिमल, क्योंकि इंसान की जो ज़िंदगी का रहन सहन है वो एक दूसरे पर दारोमदार है। उसके रहने का मतलब सिस्टम जो वो अकेला ज़िंदगी नहीं रह सकता, गुजार सकता है। टू इंश्योर जस्टिस
पीस है, सिक्योरिटी इन द सोसाइटी, और एक ऐसी सोसाइटी हमारे पास होनी चाहिए जिसमें इंसाफ है, जिसमें अमन है, जिसमें सिक्योरिटी है। यहाँ पर ये में जो हमें एक ऐसी सोसाइटी चाहिए जहाँ पे हमें इंसाफ मिलेगा, जहाँ पे अमन व आसी हो, जहाँ वहाँ अमन हो, खुशहाली हो, और वहाँ जहाँ पर सिक्योरिटी हो, जहाँ पर हर एक के राइट्स की कदर की जाती है। तो इस तरह आपने देखा कि सोशल एजुकेशन उसकी जो इम्पोर्टेंट मीनिंग है और उसकी जो इम्पोर्टेंस है। उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह समझ आए। थैंक्स। स्टे होम, स्टे सेफ। ओके।